दोस्तों, जिस घड़ी का इंतजार चेन्नई के फैंस 4 साल से कर रहे थे, आखिरकार आज वो सपना पूरा हो गया है। क्योंकि दोस्तों इस मैच में धोनी ने आते ही लगातार 2 झटके जड़े और दोस्तों चेन्नई ने इस मैच में लखनऊ की टीम को धो के रख दिया। जी हाँ दोस्तों, आज आईपीएल का छठा मैच चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बीच खेला गया था, जहां इस मुकाबले में चेन्नई की टीम 4 साल बाद अपने ग्राउंड पर वापसी कर रही थी। ऐसे में पूरा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था और ऐसे में इस ग्राउंड पर काफी ज्यादा शोर हो रहा था। और जब इस मैच में टॉस हुआ तो केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उनका ये फैसला आज उन पे बेहद ही भारी पड़ा। क्योंकि इस मैच में ऋतुराज गायकवाड के साथ डेविन कॉनवे ने आज के मैच में लखनऊ के गेंदबाजों की एक के बाद एक छक्के चौके जड़कर पिटाई की छड़ी लगा दी थी। क्योंकि आज के मैच में ऋतुराज गायकवाड के साथ डेविन कॉनवे काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और एक के बाद एक ये दोनों ही बल्लेबाज लखनऊ के गेंदबाजों को जबरदस्त अंदाज में पीटे जा रहे थे, जिससे चेन्नई का स्कोर केवल 8 ओवर में ही 100 रन के पार पहुंच गया था। और ये दोनों बल्लेबाज काफी तेजी से रन बना रहे थे और ऋतुराज गायकवाड ने तो केवल 25 गेंदों का सामना करने के बाद इस मैच में भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। उनकी बल्लेबाजी देखकर लखनऊ के गेंदबाजों ने अपना सर तक पकड़ लिया था। तो दूसरी तरफ डेविन कॉनवे भी इस मैच में लाजवाब बैटिंग कर रहे थे, जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए ही 110 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर ली थी। लेकिन 10वें ओवर की पहली गेंद पर रवि बिश्नोई ने अपनी पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड को आउट कर दिया और ऋतुराज 31 गेंदों में 4 छक्के और 3 चौकों की मदद से 57 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हुए थे। तो इसके बाद बैटिंग करने शिवम दुबे उतरे। तो एक तरफ इस मैच में डेविन कॉनवे का बल्ला इस मैच में जबरदस्त अंदाज में बरस रहा था और वो इस मैच में एक के बाद एक चौके जड़े जा रहे थे और वो भी अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे। लेकिन जब उनको अपने अर्धशतक के लिए 3 रन बनाने थे, तभी वो मार्क वुड की गेंद का शिकार बने और डेविन कॉनवे 29 गेंदों में 47 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने मोइन अली उतरे। तो एक तरफ इस मैच में शिवम दुबे ने अपने बल्ले का जोहर दिखाते हुए 3 छक्के जड़ दिए थे, लेकिन 150 रन के स्कोर पर रवि बिश्नोई ने अपनी घातक गेंदबाजी से शिवम दुबे को आउट कर दिया और दुबे 27 रन बनाकर आउट हुए थे। तो इसके बाद मोइन अली भी केवल 19 रन बनाकर आउट हो बैठे और बेन स्टोक्स का बल्ला इस मैच में एक बार फिर से नहीं चला और वो आवेश खान की गेंद का शिकार बने और वो केवल 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन एक तरफ इस मैच में रायडू ने एक बार फिर से चेन्नई की तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सबको चौंका के रख दिया। लेकिन आखिरी ओवर में रविंद्र जडेजा मार्क वुड की गेंद का शिकार बनकर केवल 3 रन बनाकर आउट हो गए थे। और जब आखिरी की 5 गेंदें बची थी, तब बैटिंग करने चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी उतरे थे और धोनी ने शुरुआत की 2 गेंदों पर लगातार 2 बढ़िया छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम में धोनी धोनी के नारे गुंजवा दिए थे। और धोनी ने इस मैच में पूरी तरह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी, लेकिन लगातार तीसरा छक्का जड़ने की कोशिश में मार्क वुड की गेंद का शिकार बनकर धोनी 12 रन बनाकर आउट हो गए थे। और इस तरह चेन्नई की तरफ से चेन्नई के बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पूरे 20 ओवर खेलने के बाद 217 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा करा था 7 विकेट के नुकसान पर, जहां रायडू इस मैच में 27 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। तो इस मैच में लखनऊ की तरफ से मार्क वुड और रवि बिश्नोई को 3-3 विकेट हाथ लगी थी। तो अब लखनऊ की टीम को ये मैच जीतने के लिए 218 रन बनाने थे। और जब इसके बाद केएल राहुल और काइले मेयर्स टारगेट का पीछा करने उतरे, तो इस मैच में काइल मेयर्स ने एक बार फिर से अपने बल्ले का दम दिखाते हुए चेन्नई के गेंदबाजों को जबरदस्त अंदाज में एक के बाद एक चौके छक्के जड़कर इस मैच में लखनऊ की शुरुआत काफी धमाकेदार अंदाज में कर ली थी। और दोस्तों काइले मेयर्स ने केवल 20 गेंदों में अपने 50 रन भी पूरे कर लिए थे और पावर प्ले खत्म होने से पहले ही लखनऊ का स्कोर 80 रन के पास पहुंचा दिया था। लेकिन इसके बाद पावर प्ले के आखिरी ओवर में मोइन अली ने काइले मेयर्स को आउट कर दिया और काइले मेयर्स केवल 22 गेंदों में 53 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने दीपक हुड्डा उतरे, लेकिन दीपक हुड्डा अगले ही ओवर में केवल 2 रन बनाकर सेंटनर की गेंद का शिकार बन गए थे। तो इसके बाद केएल राहुल ने एक और बड़ी गलती करते हुए 82 रन के स्कोर पर ही वो मोइन अली की गेंद का शिकार बन बैठे और राहुल 20 रन बनाकर आउट हुए थे। तो इसके बाद बैटिंग करने कुरनाल पांड्या उतरे थे और उन्होंने इस मैच में एक शानदार छक्का तो जड़ दिया था, लेकिन वो इसके बाद एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में
मोइन अली की गेंद का शिकार बने और वो 9 रन बनाकर आउट हुए। और अब यहाँ से लखनऊ की टीम को संभलकर बल्लेबाजी करने की जरूरत थी, लेकिन तभी मार्कस स्टोइनिस एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मोइन अली की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो बैठे और स्टोइनिस 21 रन बनाकर आउट हुए। जहां इसके बाद बैटिंग करने निकोलस पूरन उतरे थे और निकोलस पूरन ने इस मैच में शानदार बल्लेबाजी करी, जहां उन्होंने इस मैच में 3 छक्के तो जड़ दिए थे, लेकिन चौथा छक्का जड़ने की कोशिश में वो 156 रन के स्कोर पर तुषार देशपांडे की गेंद का शिकार बने और पूरन केवल 18 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद लखनऊ के ऊपर पूरा दबाव बन चुका था, तो इसके बाद बल्लेबाजी करने आयुष बदौनी और कृष्णप्पा गौतम उतरे थे और इन पे अब लखनऊ की सारी उम्मीदें टिकी थी। और इसके बाद लखनऊ को आखिरी ओवर में ये मैच जीतने के लिए 28 रन बनाने थे और आखिरी ओवर तुषार देशपांडे डालने आए थे। जहां पांडे ने शुरुआत तो ओवर की अच्छी तरीके से नहीं करी थी, लेकिन उन्होंने तीसरी गेंद पर आयुष बदौनी को आउट कर दिया था। और इसके बाद आखिरी में आकर मार्क वुड ने आखिरी 2 गेंदों पर एक चौका एक छक्का जड़कर लखनऊ का स्कोर 205 रन तक पहुंचा दिया था। लेकिन लखनऊ की टीम ये मैच नहीं जीत पाई, क्योंकि चेन्नई की टीम ने ये मुकाबला 12 रनों से जीत लिया है और चेन्नई की टीम ने अपने होम ग्राउंड पर 4 साल बाद वापसी करते हुए एक शानदार जीत दर्ज करी है। जहां चेन्नई की तरफ से मोइन अली ने अपने 4 ओवर में 26 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए, तो तुषार देशपांडे को 2 विकेट हाथ लगी थी और इस तरह चेन्नई ने अपने आईपीएल में पहली जीत दर्ज कर ली है।